हम देखते हैं कि बारडॉक और मोरो जैसे ही बाहर जाते हैं, उन सभी के सामने कई सारे डीमंस आ जाते हैं और बारडॉक उन सभी को देख के हमला करने को तैयार हो जाता है। तभी जिरेन कहता है, जितना हो सके इन सब से थोड़ी दूरी बना कर रखना, समझे? क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं। तभी बारडॉक कहता है, मैं इस बार इन सभी के सामने कमजोर नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं कि बारडॉक उन सभी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ डीमंस बहुत तेजी के साथ उसे पकड़ लेते हैं और उसी वक्त बारडॉक की तरफ कई सारे डीमंस हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी जिरेन सामने आता है और उन सभी पे अपना हमला करता है, जिसकी वजह से वो सभी काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी उनमें से एक डीमन कहता है, तुम सब लोग किसका इंतजार कर रहे हो? ये सब लोग मल्टीवर्स के कीड़े हैं। ये हमारे सामने कुछ नहीं है। इन्हें मसल डालो और खा जाओ। तभी हम देखते हैं कि मोरो भी अपनी पावर को अप करता है और कहता है, मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। जरा मैं भी तो देखूं इनकी ताकत। तभी उसी वक्त मोरो पे एक डीमन अटैक करता है। मोरो उसके हमले को रोकता है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। जब तक मोरो उठता है, हम देखते हैं कि उससे पहले ही वो डीमन मोरो के हाथ को काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मोरो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देख के वहां के डीमंस चौंक जाते हैं। तभी बारडॉक कहता है, क्या ये क्या था? तुम्हारे पास ये ताकत? तभी मोरो कहता है, हैरान मत हो, मैं लोगों की एनर्जी और एबिलिटी को कॉपी कर सकता हूं। उनकी एनर्जी को सोखने के बाद, समझे? मुझे कमजोर समझ रहे थे क्या तुम? इतना तो मैं भी संभाल सकता हूं। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डीमंस अब उन सभी पे टूट पड़ते हैं और जिरेन, बारडॉक और मोरो उन सभी का सामना करने लगते हैं और उन सभी को पीटने लगते हैं। तभी उनमें से एक डीमन कहता है, आखिर कब तक बचोगे? कब तक? हम बहुत सारे हैं। तभी बारडॉक कहता है, तुम जितने और आओगे हम तुम्हें मिटा देंगे। बारडॉक
अपना एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। और वहां पे उसी वक्त जिरेन भी अपना एक बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि वो उसकी वजह से काफी सारे डीमंस खत्म हो जाते हैं। तभी वो डीमन कहता है, ये सच में हम पर भारी पड़ रहा है। क्या इतनी जल्दी इन सब की ताकत में इतना बदलाव आ गया? लेकिन जो भी हो, मैं इन्हें खाकर रहूंगा। तभी उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें मिड चेम्बर को दिखाया जाता है, जिसके पास आखिरकार सभी लोग पहुंच जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, ये रही वो जगह। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये काफी खतरनाक हो सकता है। तुम्हें यहां पे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बारे में तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। वैसी चीजें तुम्हारे साथ होंगी। तभी गोकू कहता है, तुम्हारे ये बात को कहने से क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तभी वेजिटा कहता है, मैं अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो ये साफ साफ समझ लो कि ये हमारे यूनिवर्स का टाइम चेम्बर जैसा नहीं है, समझे? अगर तुम यहां सरवाइव कर पाए तो हो सकता है कि तुम यहां से बाहर निकल पाओ, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम अंदर ही खत्म हो जाओगे। तभी हम देखते हैं कि बिना किसी की बात सुने और कुछ कहे, किंग नायर उसके अंदर चला जाता है। तभी जोमान कहता है, इसने तो पूरी बात भी नहीं सुनी। तभी अकुमो कहता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये कहते ही अकुमो भी उसके अंदर चला जाता है। तभी गारुमा कहता है, वेजिटा, जब तुम आखिरी बार मल्टीवर्स में उन दोनों के सामने लड़ रहे थे तो वो लोग तीसरे पायदान के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? तभी वेजिटा कहता है, इसका मतलब यह है कि वो तीसरा पायदान बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तीसरा पायदान तुम्हें दिमागी तौर से पूरी तरीके से तोड़ कर रख देगा, समझे? पूरी तरीके से, शारीरिक और मानसिक तौर से भी। तभी गोकू कहता है, अब खोने के लिए कुछ खास नहीं है, हमें लड़ना होगा। मैं तैयार हूं। तभी गोहान कहता है, मैं भी तैयार हूं डैड। तभी रैडिट्स भी कहता है, मैं भी तैयार हूं।
तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर तुम उन सब खतरे में किसी तरीके से फंस गए तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ। तभी ब्रोली भी कहता है, हमारे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई में किस तरीके के विरोधी हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं भी किसी भी हाल में सारे पायदान को पार करूंगा। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत खूबसूरत क्रिस्टल के महल को दिखाया जाता है, जहां पे जेनोवर्स के गॉड्स होते हैं और वो कह रहे होते हैं, महान सेलेस्टियल गॉड अब हमारे बीच आ रहे हैं, सब उनके स्वागत में अपना सर झुकाओ। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपना सर झुकाते हैं और उन सभी के सामने आखिरकार सेलेस्टियल गॉड आता है और कहता है, तो लगता है कि डीमन किंग अपने पूरी ताकत की सीमा तक पहुंच चुका है, तुम सब भी तैयार हो ना इस जंग के लिए। तभी वो सब कहते हैं, जी माय लॉर्ड, बिल्कुल। तभी सेलेस्टियल गॉड कहता है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई, जल्द ही अब इसकी शुरुआत होगी, बहुत जल्द।